और उससे पहले टूट गया। ये भी एक जांच का विषय है कि यूआईटी के अंदर जितने भी टेंडर है किस पार्टी के हैं, किसको दिए हुए हैं, और जिसने नाला बनाया वो पार्टी कौन थी, पहले उसके क्या काम थे। ऐसे नहीं जनता के पैसे को खाने दिया जाएगा कि अपने मन बांटो को लोगों को टेंडर दे दो, उसमें से खा जाओ, सीमेंट लगानी ही नहीं, पोछा कर दिया, कैसे टूट गई भी। कहाँ गए थे जेईएन एईएन एक्शन? आज क्या होगा, 6 महीने तक वो नाला नहीं बनेगा, शहर फिर त्रस्त होगा क्योंकि पानी नहीं जाएगा। और जहाँ नाला बन चुका है वहाँ लोग चिल्लाते हुए 4 महीने हो गए उस नाले का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। पुरानी वादी की पाइपलाइनें डली पड़ी हैं और वहाँ उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है। वो पानी लिंक चैनल में कैसे जाएगा? अधिकारियों को कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब कलेक्टर साहब एक है, वो किस किस को कहें? वो जिला संभाले हैं, किनको कहें? अधिकारी भी तो नीचे वाले को कह ही सकता ना। इनके हाथ में तो ट्रांसफर है नहीं, ट्रांसफर तो करनी ऊपर वालों ने, और ऊपर वाले जिसको चाहते हैं उसको भेजते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो किसी का चाहता है। काम करने वाले को तो भेजना ही नहीं। तो मेरा वाल्मीकि समाज से भी निवेदन है कि, और हमारे जितने भी 65 पार्षद हैं उनसे निवेदन है कि हमें करना क्या चाहिए। हमारे कर्मचारी कम कर देने चाहिए सफाई के, और हर वार्ड के मान लो 10 आदमी हैं तो 5-5 आदमियों को नाला साफ करने पे लगा दे, ताकि वो नाले साफ हो जाएं। और जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं मान लो 70 है या 90 हैं तो 45 से शहर बढ़िया साफ हो जाएगा, कचरा उड़ जाएगा। 45 को सीट उठाने में लगाना चाहिए, तभी तो ये काम हो जाएगा। और जो जेसीबी है शिव चौक के अंदर पूरी घुस जाती है तब सफाई होती है। हम तो ये चाहते हैं हमारी ट्रस्ट को काम दो, हम लेने को तैयार, शहर के और 50 लोगों से पैसे इकट्ठे करके दे देंगे काम करने के लिए। लेकिन एक ही शर्त है, उस नाले के ऊपर जो अवरोध है वो प्रशासन हटाएगा, हम नहीं लड़ेंगे किसी के साथ। वो हटाते जाए और हम साफ करते जाएंगे, चाहे दिन लगाना पड़े चाहे रात लगानी पड़े, चाहे एक की जगह 2 रुपए देने पड़े, काम करके दिखाएंगे। चांडक जी, अब गड्ढों की जो डीसिल्टिंग का काम कल बरसात आने के बाद में स्टार्ट किया है, वर्क ऑर्डर दिए है, और पानी वादी और गुरु नानक बस्ती का करीब 1 करोड़ का है, और वो पुराने वही ठेकेदार। सर आप मैं तो ये कहूँगा इसमें मेजरमेंट तो माल की हो नहीं सकती। ये जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जो मशीन चलती है पर घंटा के हिसाब से, वहाँ पर कोई अच्छे तो कर्मचारी दिन और रात के लगा दे कितने घंटे मशीन चलती है ताकि सही भुगतान हो। नहीं तो मशीन का मीटर आगे चला जाता है मोबाइल के थ्रू और हर घंटे के पैसे उठ जाते हैं। सीट कितनी निकली किसी को मतलब ही नहीं है। तो जनता का तो विचार वही लगता है सरकार का काम चल रहा है, हम बोलते हैं। मैं हमारे मीडिया के माध्यम से जनता को भी ये बात कहूँगा कि जनता जागे, भुगतना जनता को ही पड़ेगा। अधिकारियों की कोठियों में कहीं पानी नहीं जाएगा, जाएगा तो गरीब की बस्ती में जाएगा या ब्लॉक एरिया में जाएगा। जनता को जागना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं जागेगी शहर में सुधार नहीं होगा। तब वो हमारे वाली रोड की देख लो हालत क्या है। मैं कह रहा हूँ हमें दे दो ना, हम पैसे लगा देंगे, हमें अनुमति दे दो, हम बना देंगे वहां तक। क्या खास बात है? 20-30 लाख रुपए लगाएंगे, हम लगा देंगे, हमें अनुमति तो दो। आज हम वो सड़क ठीक करा दें, कल हमारे पे सरकारी कार्यवाही का क्या सुन जाएगा? पोकलैंड मशीन का 1 घंटे का किराया कितना होता है? बल्कि आप तो 1800 रुपये, जबकि वर्क ऑर्डर की है 1450 रुपये। 1400 रुपये रेट है। 15 लीटर तेल खाती है घंटे का पोकलैंड, ठीक है। 1650 का तेल खाएगी तो कैसे काम होगा? फर्जी मीटर चलेगा, करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाएंगे, ठीक है। ये चोर बाजारी हो रही है म्युनिसिपैलिटी में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं, वहाँ चेयरमैन है नहीं, अधिकारी अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो जो टेंडर 1400 का आया है और 1600 रुपए खर्चा डीजल का है, ड्राइवर है। कंपनी से पूछ लो कि 1 घंटा में एक्सेवेटर कितना डीजल पीता है। उसकी 14 से 16 तक की एवरेज है। कोई वोल्वो की है तो वो 17 ले लेगी, 16 ले लेगी। कोई हुंडई की है तो वो 15 में काम चल जाएगा। कोई दूसरी है कोबेल्को की है तो 16 में काम चल जाएगा। जब 15 लीटर डीजल घंटे का चलना है, जो 80 लाख की मशीन है, उसको कैसे वो 1500 में चलाएगा? ये तो समझा दो। और टेंडर हो गया 1 महीने पहले। और अधिकारियों को मुझे बड़ी कहने में तकलीफ है कि ये पढ़े लिखे अधिकारी, इनको इस बात की समझ नहीं है कि हम कौन सा टेंडर पास कर रहे हैं, किस टेंडर में क्या होगा।
नहीं, 1 महीने की हाजिरी लग चुकी है उसकी, टेंडर अब खुला है 4 दिन पहले। वर्क ऑर्डर हुआ है कल, वर्क ऑर्डर हुआ है ना, उसकी 1 महीने पहले हाजिरी लग चुकी है कि 1 महीने पहले से पोकलेन चल रही है। और वहाँ बुद्धराम का घर है जहाँ पोकलेन चलती है। मैं पूछ के आया हूँ, वो यहाँ कोई पोकलेन नहीं आई। बोला नहीं नहीं, हाँ, तो 1 महीने का काम तो कागजों में चल रहा हो, कागजों में चल रहा हो, हाँ, कागजों में चलती है। रोड वाला जो सीवरेज है उसके लिए। ओझा जी, आप यहाँ के रहने वाले हो, इसमें बड़ी गंभीर बात है कि जब इस तरह के काम हो रहे हैं तो हमें खुद जाके जनता को ड्यूटी देनी चाहिए, शहर को जगाना चाहिए कि भैया हमें भुगतनी पड़ेगी, हमारी नींवों में पानी जाएगा, हमारी दुकानों के आगे पानी खड़ा रहेगा, हमारी दुकानों के आगे कस्टमर नहीं आएगा, हमारी स्कूल के आगे बच्चे नहीं आ पाएंगे, हमारी रेहड़ियाँ नहीं लग पाएंगी, हमारे ही शहर को तकलीफ आनी है। नुकसान कितना होता है एक दिन में करोड़ों रुपए का? अगर एक दिन व्यापार नहीं चलेगा तो एक दिन का नुकसान कितने रुपए है, ये तो गिनो। अब समाधान क्या है इसका? समाधान एक है, जनता को जागना पड़ेगा और प्रशासन के एक कमेटी बनाए, जिला कलेक्टर महोदय बड़े ईमानदार और बड़ी आदमी है, ये कमेटी बनाए, वार्ड वाइज बना दे, पुरानी वादी वाइज बना दे, ब्लॉक एरिया की बना दे, अलग अलग कमेटियां बना दे। वो कमेटी बराबर में हमने क्या किया था, कर्मचारी आते थे या नहीं आते थे, पार्षद साइन करेगा, पार्षद से हम साइन कराते थे ताकि पार्षद ये नहीं कह सके कर्मचारी नहीं आए। फिर भी हमें सब्र नहीं होता था, हम हमारे जो वर्कर थे उनसे पूछते थे फोन करके, खरे कर्मचारी आया को नहीं आया, खरे कर्मचारी आया को नहीं आया, ट्राली कितनी बार आई को नहीं आई। फिर जो ट्राली कचरा डालने जाती थी, कचरा पॉइंट पर उसको टोकन दिया जाता था कि भी तू कचरा डाल गया, ये टोकन ले जा। आज कौन है टोकन लेने वाला? आपने ही छापी अखबार में कि 90 ट्रालियों का भुगतान उठ रहा है और 53 ट्राली चल रही है, आपके अखबार में आई है। तो शहर अगर सोया रहेगा तो सोया रहो, बेरो खेलेगा, बेरो मकान तो भैया 4 फुट ऊपर है। मेरे साफ सगा कुल मिला जनता बोले जितनी बात है। मेन बात ये है, जनता को बोलना पड़ेगा, नामचारी को पार्षद कुछ कर सकते हैं ना कुछ और कोई कर सकता है। 50 किलो बट्टो रख दो, गंगानगर की जनता तो कौन बोला है? गंगानगर की जनता का तो ये हाल है, कोई नहीं बोलता। जनता बोले तो जनता को कहते हैं कि सोमवार को सारे जने इकट्ठे हो जाओ, वार्ड वाइज सारे इकट्ठे हो जाओ किसी पब्लिक पार्क में, सोमवार में कलेक्टर भी आ जाएगा। सही है। हमें 15 दिन में काम चाहिए।